तो अभी अपन ने जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के जो है डीसी का कॉन्सेप्ट और एसी का कॉन्सेप्ट दोनों देख लिए है ना। तो एसी वाला कॉन्सेप्ट अभी लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, उसमें दो कंडीशन देखी थी हमने कि जैसे लोड जो है प्योरली रेजिस्टिव हो तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इस पर्टिकुलर लोड को करवाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए लोड की, और साथ में अगर ये वाला जो लोड है ये इंस्टीड ऑफ रेजिस्टिव जो है ये मिक्स टाइप का हो, आर एल टाइप का, आर सी टाइप का, उस तरह का है ना मतलब जिसमें इम्पिडेंस जे ओमेगा वाला पार्ट भी हो ना, मतलब जे वाला पार्ट भी हो, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की क्या कंडीशन निकल के आती है, वो दोनों देखी थी। और उसमें मैंने बोला था कि इसके अंदर भी मतलब जैसे इस हम डीसी वाले में देख रहे थे ना कि डीसी वाले के अंदर कब जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स को सीधा आर थेवेनिन इक्वल टू आर नहीं करना है, किस केस में नहीं करना, वो वाला भी देखा था ना। ठीक है, वैसे इस तरह का मान लो एसी वाले में भी उस तरह का प्रॉब्लम पॉसिबल है, लेकिन वो वाला कैलकुलेट करेंगे ना तो वो वाला कैलकुलेट करने के लिए पूरा फंक्शन बना के अब एसी वाले में देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हमने पावर को निकाल के वो एक्स और वाई दो का फंक्शन आया था, ठीक है ना, दो का फंक्शन आया तो उसमें दो बार पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ा, उसके बाद में वो आर टी माइनस एस स्क्वायर से चेक करने के लिए तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो वो पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा है ना, अगर कुछ सर्किट में कंडीशंस मॉडिफाई की गई तो। मतलब जैसे ये वहाँ यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल एलिमेंट दे दिया तो फिर आपको शुरू से निकालना पड़ेगा, फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करके पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो कभी गेट में आने वाला है नहीं है ना, क्यों, क्योंकि वो आएगा तो वो एक ही क्वेश्चन जो है हो पाएगा वहाँ पे फिर, ठीक है, कि वो बहुत मतलब उसमें मतलब जैसे डीसी वाला क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, उसमें कैसे बेसिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ा था वापस से, तो वो इतना लेंदी हो गया था, पहला क्वेश्चन तो उसका भी आसान हुआ था लेकिन दूसरा क्वेश्चन लेंदी हो गया था, ठीक है, तो उतना बड़ा कभी पूछेगा नहीं है ना, तो बाकी प्रोसेस मैंने बता दिया, कर सकते हो ना उसको भी। तो यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम ये वाला एक पर्टिकुलर सर्किट दिया हुआ है, ये गेट 2023 में आया हुआ है इलेक्ट्रिकल के अंदर, 2 मार्क्स का है ना, तो कुछ करने को इसमें है नहीं है ना। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम पावर जो है इस रेजिस्टेंस को डिलीवर करवानी है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये वाला पूरा सर्किट जो है, ये वाला पूरा सर्किट इस पर्टिकुलर लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर किए। तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या पढ़े थे, पहले एक बार समझ लेते हैं उसको, कि जैसे कोई भी नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो है उसमें कुछ पर्टिकुलर जो है वो ये लीनियर नेटवर्क होगा ना, इस लीनियर सर्किट के अंदर कुछ आर एल सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन कुछ जुड़ा हुआ होगा है ना, और ये पावर डिलीवर कर रहा होगा किसी लोड को। तब इस लोड को अगर आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाने के लिए आप क्या करोगे, पहले इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इस पर्टिकुलर सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालोगे है ना, तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, कुछ वोल्टेज सोर्स, कुछ वोल्टेज वी थेवेनिन निकल के आएगा, और किसका, इस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स है इसके अंदर जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है उसका ओपन सर्किट वोल्टेज कुछ निकल के आएगा, उसको वी थेवेनिन बोलेंगे, और फिर इसके इन टर्मिनल के अक्रॉस इस पूरे सर्किट का आर थेवेनिन निकालेंगे, आर थेवेनिन या जेड थेवेनिन है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सेम प्रोसेस थेवेनिन थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, तो और उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, वो देख लेना एक बार। तो थेवेनिन अगर जेड थेवेनिन इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करोगे तो वो जे की टर्म्स में आएगा, तो मान लेते हैं कुछ जेड थेवेनिन निकल के आएगा, तो जेड थेवेनिन निकल के आ गया, उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाले सर्किट को भगा देंगे और जो लोड बचा हुआ उसको कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये लोड कनेक्ट कर लिया। अब हमने देखा था कि ये वाला जो लोड है ये प्योरली रेजिस्टिव होता है ना, तब मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन निकल के आती है वो लोड का वैल्यू होना चाहिए ये वाला जो जेड थेवेनिन है इस जेड थेवेनिन के मोड के बराबर है ना। अगर मान लो यही वाला लोड जो है वो आर एल के बजाय मान लो कुछ जेड जिसके अंदर मतलब जे वाला टर्म भी होता है, अगर उसमें मतलब मिक्स तरफ का लोड होता आर एल आर सी उस तरह का लोड होता, तब मैक्सिमम पावर डिलीवर जो की जाती आर एल नहीं होने की बजाय ये मान लो कुछ जेड एल होता, तब जो मैक्सिमम पावर डिलीवर की जाती वो किस पे दी की जाती, जेड थेवेनिन के कॉन्जुगेट पे, मतलब आर तब ये वाला जो यहाँ पे जो लोड जुड़ा होता ना उस लोड का वैल्यू होना चाहिए इस जेड थेवेनिन के कॉन्जुगेट के बराबर। तो यहाँ पे तो प्योरली रेजिस्टिव लोड दिया हुआ है ना, तो प्योरली रेजिस्टिव लोड दिया हुआ है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, इस लोड का वैल्यू जो ये यहाँ पे कनेक्टेड है ना इस लोड का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, मोड ऑफ जेड थेवेनिन के इक्विवेलेंट। तो इस ये वाले सर्किट के अंदर सिंपली जेड थेवेनिन कैलकुलेट करना है बस और उसका मोड ले लेना है ना। तो देखते हैं जेड थेवेनिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जेड थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो सोर्स सर्किट में किसी तरह कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है
तो डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो क्या करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक सोर्स जुड़ा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो में उसका जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना। अब उसको वोल्टेज वगैरह की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जेड थेवेनिन निकालने के लिए, आर थेवेनिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं सबको डिसेबल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे तो एक ही सोर्स है, उसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल मतलब वोल्टेज सोर्स है वो, और वोल्टेज सोर्स को डिसेबल करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो इस वोल्टेज सोर्स को डिसेबल करेंगे, मतलब मैक्सिमम पावर जो होगी ये डिलीवर होगी आरएल को कब, जब आरएल का वैल्यू मोड ऑफ जेड थेवेनिन के बराबर होगा, है ना। तो जेड थेवेनिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड थेवेनिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जेड थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली उसको शॉर्ट कर दो, तो उसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला एरिया शॉर्ट हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस, और जो इम्पीडेंस वगैरह या फिर रेजिस्टेंस वगैरह मैंने बोला वो किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस हमेशा निकाला जाता है। तो यहाँ पे कौन से टर्मिनल के अक्रॉस निकालेंगे, वहाँ पे लोड के अक्रॉस निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से जो इम्पीडेंस इन होगी ना उसको जेड थेवेनिन बोलेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। तो ये इम्पीडेंस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो क्या होगा, जे ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 1000 टाइम्स इसका एक्सएल निकालेंगे और इसका एक्ससी निकालेंगे। तो एक्सएल क्या होगा, एक्सएल क्या होता है, जे ओमेगा एल। इंडक्टर की इम्पीडेंस क्या होती है, जे ओमेगा एल। जे ओमेगा एल उसको नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, जे इंटू ये 1000 टाइम्स 4 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो गया 4J, है ना। ये इम्पीडेंस हो गई 4J। और ऐसे ही एक्ससी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्ससी कितना होता है 1/j ओमेगा सी, है ना। कितनी होती है 1/j ओमेगा सी। तो 1/j ओमेगा कितना है, वही 1000, और वो भी मिली में दिया हुआ है देखो। तो मिली में देंगे तो कितना होगा, ये 0.5 और ये 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा -2J। इसको सोल्व करोगे तो -2 जाएगा ना, जे को ऊपर ले जाना बस। तो ये एक्सएल मिल गया और एक्ससी मिल गया, ये कितना मिला -2J, और ये 2 दिया हुआ है ना। और तो ये वाला, ये दोनों मिला के इसके साथ में पैरेलल में है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल कितना बनेगा 2J, और 2J पैरेलल में होगा, है ना। इसको भी एक बार कर लेते हैं। एसी वाला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो क्वेश्चन आता है वो 2 ही नंबर का आता है, ध्यान रखना। एक नंबर एसी का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें 1 नंबर का कोई स्कोप नहीं है। क्यों, क्योंकि जे का टर्म्स इन्वॉल्व है, तो आपको थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, है ना। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन रेयरली आएगा गेट के अंदर, 1 नंबर का नहीं, वो आएगा हमेशा 2 के अंदर ही, मान लो। चेक कर लेना चाहिए आप, ये ट्रेंड है ना। क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है ना, एसी वाले में कैलकुलेटर वर्चुअल दे भी देता है तो भी कैलकुलेट तो करना पड़ता, तो भी 4 लाइन तो पेन चलाना ही पड़ेगा। डीसी में तो उतना नहीं करना पड़ता। तो ये वाला करेंगे तो क्या होगा, ये जो सर्किट जो दिया हुआ है उसमें ये वाला इम्पीडेंस जो है टोटल एल और सी का, वो कितना हो गया, इन दोनों को मिला के 4 और 2 सीरीज में है ना, तो वो 2J हो गया, है ना। और ये वाला 2 ओम है, ठीक है। और ये वाई यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये जेड थेवेनिन क्या होगा, सिंपली 2 × 2J अपॉन 2 + 2J। ठीक है, 2 × 2J अपॉन 2 + 2J, तो 2 गया 1 + J, है ना। इसको ऊपर नीचे कर दो, है ना। ये हो गया 2J 1 - J, तो फिर से डिवाइड बाई 2, है ना। सॉल्व करोगे 1 + J 1 - J क्या होगा, a² + b², a² - b² है ना, और i² का वैल्यू -1 तो नीचे 2 बना देगा, है ना। तो 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + J हो जाएगा ना। J² -1 और J इसके साथ में, तो ये जेड थेवेनिन जो मिलेगा ना, जेड थेवेनिन कितना मिलेगा, 1 + J मिलेगा। अब हमको मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए RL का वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर के लिए RL कितना होगा, मोड ऑफ जेड थेवेनिन। तो मोड ऑफ जेड थेवेनिन कितना होगा √2, तो RL का वैल्यू कितना होना चाहिए √2, है ना। तो RL का वैल्यू √2 होगा। अच्छा, इसमें अब मैक्सिमम पावर कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास देखो जेड थेवेनिन भी है, ठीक है ना, RL भी है, और वी थेवेनिन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। वी थेवेनिन क्या होगा, इसको हटा रहा हूँ, और वो 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही वाला, लेकिन इसमें वोल्टेज कहीं पे दिया हुआ नहीं है ना। अब मान लो वोल्टेज कुछ भी होगा, मान लो 100 मान लो उसका
वो वाला जो 100 साइन 1000t का वो जो है साइनोसॉइड लगाया हुआ है वहाँ पे, ऐसा मान लो, है ना। तो उसके बाद में मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर कैलकुलेट करोगे इस लोड के लिए, तो क्या करोगे, पहले 2 ओम के अक्रॉस जो है VThevenin कैलकुलेट कर लेंगे, ओपन किया हुआ है ना, तो वो 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VThevenin होगा, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे, है ना। जैसे मान लो वो वाला सर्किट है, उसमें मान लो वोल्टेज 100 वोल्ट होता है, देखो आंसर तो आ गया है इसका। अगर मान लो उसमें वोल्टेज जो है वो ऐसा होता है 100 साइन और ये 1000t फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना उसकी, इस तरह का कोई सोर्स अप्लाइड होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 ओम के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करते तो वो वोल्टेज कितना निकल के आता, वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे सिंपली, है ना। तो 2 और वो 2J है, ये -2J और वो 4J वाला है ना, तो वो कितना बनेगा, 2 + 2J बनेगा इक्विवेलेंट, है ना। और ये मान लो 100 है ना, RMS में ले लेंगे इसको ना, तो ये कितना होगा 100/√2। तो ये वाला आ जाता है अपने पास VThevenin हमारे पास आ गया, ZThevenin आ गया, R आ गया। अब सर्किट को ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। ये VThevenin, ये ZThevenin और ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लो। रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा ना पावर निकालने के लिए। तो ये कितना हो गया 1 + J, और ये कितना हो गया 1/1 + J टाइम्स 100/√2। अब ये वाला वोल्टेज निकालो। अब एक बार इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फिर से वोल्टेज निकालो, इस वाले वोल्टेज के साथ में, है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लोगे, वही सेम डिवाइडर लगाओगे, वोल्टेज डिवाइडर, फिर एक बार करंट निकाल लोगे, इसको डिवाइड बाई ये जो √2 आया ना, तो 1 + √2 + J करके, और उस पर V और I का मल्टीप्लिकेशन इज द पावर। क्यों, क्योंकि R का √2 ले लिया, तो वो जो पावर होगी वो मैक्सिमम ही देगा। क्यों, क्योंकि R का वैल्यू √2 पे मैक्सिमम पावर डिलीवर की जा रही है सर्किट को, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा हो तो मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। आगे भी बहुत सारा इस पे आएगा, मशीन में सारा इसके ऊपर एकदम डिटेल्ड बनाऊंगा ना। जैसे ये वाला नेटवर्क पे थ्योरेटिकल क्यों नहीं बना रहा हूँ, इसका भी बता देता हूँ। क्योंकि नेटवर्क में थ्योरेटिकल करने को कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। जैसे 2 पोर्ट नेटवर्क है, उसमें सीधा सीधा वो 4-5 इक्वेशन पता कर लो, है ना। और जो थ्योरम्स का आप पढ़ते हो, थ्योरम्स वाले के अंदर जो थेवेनिन्स, वो अल्टीमेटली तो नेटवर्क ही सॉल्व करना है ना उससे। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, प्रोफिशिएंसी किसी एक पे अचीव कर लो नोडल एनालिसिस पे, और उसी से आंसर निकाल लो सारे। वही तो थेवेनिन इक्विवेलेंट भी निकालोगी तो VThevenin RThevenin तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे भी थ्योरम्स का वो जो नोडल एनालिसिस वगैरह लगा के तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उनके बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, उतना जितना थ्योरेटिकल पार्ट ज़रूरत है वो उतना मैं बताया हूँ ना, ठीक है। नेटवर्क में बहुत सारा जो भी करना है वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे मशीन वगैरह उनमें थ्योरेटिकल, उसमें तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मतलब समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। आता न्यूमेरिकल है, लेकिन वो बिना थ्योरी क्लियर हुए जो है होगा नहीं न्यूमेरिकल। तो मशीन वगैरह वो पढ़ाऊँगा। मशीन वगैरह मेरे को बहुत अच्छे से किया हुआ, मशीन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। उसके बाद में सिग्नल तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा ना। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम भी बहुत अच्छा मतलब मेरा किया हुआ है। और बस ये वाले टॉपिक जो है ये टॉपिक करवाऊँगा। बाकी और होगा तो देखते हैं आगे धीरे धीरे। बाकी थोड़ा अभी जो है कुछ वीडियो आता है, कुछ नहीं आता है ना। तो वो मेरी भी अपनी बाउंडेशन है भाई, मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरे को 9 घंटे जॉब भी करनी होती है ना। तो ठीक है, ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे अभी वीडियो जो है कुछ आते रहेंगे, है ना। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।